बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील के लिए कोटिंग सिलेक्शन कैसे की जाती है। बहुत से लोग समझते हैं कि हर स्टील पर एक ही पेंट सिस्टम अप्लाई होता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए इनकी कोटिंग सिस्टम भी डिफरेंट होती है। आज की वीडियो के बाद आप इजीली डिसाइड कर सकेंगे कि किस एनवायरनमेंट में किस मटेरियल पर किस टाइप की कोटिंग इस्तेमाल करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील में डिफरेंस क्या है। कार्बन स्टील में क्रोमियम नहीं होता। क्रोमियम एक धातु है, वो नहीं होता। इसी वजह से ये मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जल्दी रस्ट करता है। इसलिए कार्बन स्टील को कोरोजन से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव कोटिंग ज़रूरी होती है। दूसरी तरफ स्टेनलेस स्टील में अप्रॉक्सीमेटली 10.5% या उससे ज़्यादा क्रोमियम होता है। ये क्रोमियम सरफेस पर एक पैसिव ऑक्साइड लेयर बनाता है। पैसिव ऑक्साइड लेयर स्टेनलेस स्टील को नेचुरली कोरोजन रेजिस्टेंट से बचाती है। इसी वजह से हर स्टेनलेस स्टील को पेंट करना ज़रूरी नहीं होता। मेरे ख्याल के मुताबिक आपको कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील में फ़र्क जो है वो वाज़े समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम कि कार्बन स्टील कोटिंग सिलेक्शन के बारे में। एक बात याद रखनी है आपने कि दो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट और दूसरा है मैरीन और ऑफशोर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर इक्विपमेंट इंडोर हो या नॉर्मल इंडस्ट्री एरिया में हो तो स्टैंडर्ड के मुताबिक कोटिंग सिस्टम ये होते हैं। आप लिख लें, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप लिख लें, ताकि आपके जहन में ये रहेगा कि एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट के लिए CS यानी कार्बन स्टील के ऊपर कौन सी कोटिंग की जाती है। इपॉक्सी प्राइमर, पॉलीयूरेथेन टॉप कोट। इपॉक्सी कोरोजन प्रोटेक्शन देता है। इपॉक्सी प्राइमर जो है ये कोरोजन प्रोटेक्शन देता है, जबकि पॉलीयूरेथेन टॉप कोट जो है ये अल्ट्रा वायलेट यानी UV रेजिस्टेंस और कलर रिटेंशन प्रोवाइड करता है। ये सिस्टम टैंक, स्ट्रक्चर्स और पाइपलाइन के लिए कॉमनली यूज़ होता है। ये मैं एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूँगा मैरीन और ऑफशोर एनवायरनमेंट के बारे में। अगर स्ट्रक्चर सी के पास है, समुंदर के पास है, या ऑफशोर के अंदर प्लेटफॉर्म है, तो कोरोजन बहुत एग्रेसिव होती है। उस वक्त जो कोटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो है जिंक रिच प्राइमर, हाई बोल्ड इपॉक्सी, पॉलीयूरेथेन या फ्लोरोकार्बन टॉप कोट। जिंक रिच प्राइमर जो है ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इपॉक्सी बैरियर प्रोटेक्शन देती है और पॉलीयूरेथेन वेदर रेजिस्टेंस के लिए बहुत अहम है। तो ये कोटिंग सिस्टम जो थे ये थे
मैरीन यानी ऑफशोर एनवायरनमेंट के लिए। आगे बात करेंगे जी हाई टेम्परेचर सर्विस के लिए। ये हमारा वही टॉपिक कार्बन स्टील वाला चल रहा है, सही है। तो उसमें अगर आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर हाई हो, फॉर एग्जांपल 400 से लेके 650 डिग्री सेल्सियस तक हो, तो नॉर्मल इपॉक्सी जो है वो वहाँ पर फेल हो जाएगी। उस वक्त आपको कौन सी कोटिंग करनी है? वो है सिलिकॉन कोटिंग। ये हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड करती है और करूजन अंडर इंसुलेशन से भी प्रोटेक्शन देती है, सही है। यह है हाई टेम्परेचर सर्विस के लिए। उसके बाद बात करते हैं केमिकल इमर्शन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉपी पेंसिल आप अपने पास रख लें और लिखते जाइए, ताकि फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं अभी बात जो कर रहा हूँ वो CS यानी कार्बन स्टील के बारे में बात कर रहा हूँ, SS की बात नहीं कर रहा। आगे बारी आती है जी केमिकल इमर्शन। अगर टैंक केमिकल्स स्टोर करता है, या वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम हो, या सेपरेटर वेसल हो, तो कोटिंग सिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। जो नॉर्मली तौर पर यूज़ होती है वो है जी फिनोलिक इपॉक्सी सिस्टम। ये केमिकल और इमर्शन सर्विस के लिए सूटेबल होती है। जितने भी टैंक हैं, स्टोरेज वेसल्स जो भी है अरामको में, उस सब में फिनोलिक इपॉक्सी कोटिंग इस्तेमाल की जाती है। तो ये तो था हमारा कार्बन स्टील के बारे में। ठीक है जी, कार्बन स्टील के बारे में। पहले इन्वायरमेंट, कौन सा इन्वायरमेंट इस्तेमाल जो उस पे जो यूज़ होता है, एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट। उसके बाद मैरीन यानी ऑफशोर इन्वायरमेंट, फिर हाई टेम्परेचर सर्विस, उसके बाद केमिकल इमर्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील कोटिंग सिलेक्शन के बारे में। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है कि हर स्टेनलेस स्टील को पेंट करना ज़रूरी नहीं होता। आप पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि स्टेनलेस स्टील ऑलरेडी करूजन रेजिस्टेंस होता है। इस वजह से इस किसी नहीं करने की ज़रूरत, SS को पेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर सिर्फ करूजन रेजिस्टेंस मेंटेन करना है, तो कोटिंग की जगह हम ये सिस्टम जो है वो अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम केमिकल पैसिवेशन करते हैं। इसमें नाइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्री आयरन रिमूव करता है और क्रोमियम ऑक्साइड लेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये इसकी प्रोटेक्शन हो गई। ठीक है, केमिकल पैसिवेशन से। और हाई टेम्परेचर, तो अगर स्टेनलेस स्टील हाई टेम्परेचर में इस्तेमाल हो रहा हो, तो स्पेशली डिज़ाइंड कोटिंग जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि मेटेलिक, उसमें मेटेलिक जिंक यूज़ नहीं करते, लो मेल्टिंग मेटल्स, लीचेबल क्लोराइड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला है कि स्टेनलेस स्टील जो है वो ऑलरेडी कोटिंग होती है, क्योंकि उसमें क्रोमियम की जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट 10.5 से ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं जो मैंने आपको बताई हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर कर ली जाएं तो क्या इसका असरअंदाज होगा? तो वो ये है कि लिक्विड मेटल इम्ब्रिटलमेंट और क्रैकिंग का रिस्क होता है। ठीक है, इसलिए इनको यूज़ नहीं किया जाता। अच्छा, एक बात है यहाँ पर कि अगर आपका मटेरियल उसमें फ्रैक्शन ज़्यादा हो या मूविंग पार्ट्स हों, तो फिर कौन सा पेंट किया जा सकता है?
फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि एसएस का एक स्पूल या एसएस का एक मटेरियल्स है, उसमें फ्रैक्शन है, उसको घसीटना, उसको फ्रैक्शन है उसमें ज़्यादा, मूविंग पार्ट्स हैं, उसको कभी इधर उधर करना है, तो फिर कौन सा पेंट यूज़ करना है, क्योंकि वो एसएस जो है वो भी तो डैमेज हो सकती है ना। तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है PTEFE कोटिंग, यानी पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन कोटिंग, जिसको हम टेफ्लॉन कोटिंग भी बोलते हैं, या DLC डायमंड लाइक कार्बन PVD कोटिंग, यानी फिजिकल वेपर डिपोजिशन कोटिंग। अगर आप ये पिक्चर्स पर देख रहे हों तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से जो पेंट है वो यूज़ नहीं होते, जो कि मैंने पहले बोले हुए थे, जिसमें था मेटालिक जिंक, लो मेल्टिंग मेटल्स, लीचेबल क्लोराइड्स नहीं होने चाहिए। उसके बरअक्स ये जो है ये इस्तेमाल होते हैं। ये वियर रेजिस्टेंस और लो फ्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। अवॉइड जिंक प्राइमर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आता है कि स्टेनलेस स्टील पर जिंक रिच प्राइमर यूज़ नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जिंक स्टेनलेस स्टील को डैमेज कर सकता है, इसलिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में स्टेनलेस स्टील पर जिंक कोटिंग अवॉइड की जाती है। ठीक है जी, ये बात आपने जहन में रखनी है। जिंक को कभी भी उसके पास लेके नहीं जाना, एसएस के पास। अच्छा, आगे क्रिटिकल कंसिडरेशन है। इसमें अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं सरफेस प्रिपरेशन के लिए, कि कार्बन स्टील के लिए अब्रेसिव ब्लास्टिंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, यानी SA2.5 फिनिश अचीव की जाती है, लेकिन एसएस के लिए ऑर्डिनरी स्टील ग्रिड यूज़ नहीं करते। अगर यूज़ करना होता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ये या जो सिलिकॉन कार्बाइड ये कंटेमिनेशन से बचाते हैं। CS और SS जो है ना, ये एक बात आपको बड़े जहन में रखनी है कि हम इसको आपस में कनेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो गलवानिक करूजन का रिस्क होता है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इंजीनियर्स इंसुलेटिंग फ्लैंजेस इस्तेमाल करते हैं, या इंटरनली कोटेड स्टेनलेस स्टील स्पूल्स, ये करूजन को कंट्रोल करते हैं। यानी CS और SS जो है इनको आपस में कभी भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक कि कार्बन स्टील और SS के लिए कोटिंग सिलेक्शन कैसे की जाती है और कौन सी कोटिंग इन दोनों मटेरियल्स पर की जाती है। तो आज फिर हमने क्या सीखा? हमने सीखा ये कि कार्बन स्टील को हैवी प्रोटेक्टिव कोटिंग की ज़रूरत होती है। स्टेनलेस स्टील नेचुरली करूजन रेजिस्टेंस होता है क्योंकि ये ऑलरेडी कोटेड होता है, इसमें क्रोमियम की तादाद ज़्यादा होती है। हर इन्वायरमेंट के लिए कोटिंग सिस्टम डिफरेंट होता है, जिस तरह कि मैं CS कार्बन स्टील के बारे में बता चुका हूँ। सरफेस प्रिपरेशन कोटिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। स्टेनलेस स्टील पर जिंक रिच प्राइमर अवॉइड किया जाता है, ये कभी भी उसके साथ टच नहीं करना। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मैं लास्ट में अपना जो फ़ोन नंबर है वो मैं ऐड कर रहा हूँ, ताकि अगर इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने इस चैनल को इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।